हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग। हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग जो बनाता है आपको जबरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दैन शेयर करना ना भूले ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। तो ग्रेट मॉर्निंग और रिस्पेक्टेड लीडर्स, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ एसोस मंच पर, एसोस मंच की ओर से। और आज आपके समक्ष एक बेहतरीन सब्जेक्ट आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डिसिप्लिन से इसे सुनते हुए सेशन के अंत तक बने रहे। और जो भी आपके इसके बारे में सवाल होंगे, आप कृपया अंत में ही पूछे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर रिस्पेक्टेड मंगेश सर। मंगेश सर, आप आए और आप अपने स्मॉल इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराए। तो मंगेश सर, व्हाट यू मंगेश सर। थैंक यू नागसेन वाकुड़े सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात। और आप सभी का सुबह सुबह हमारे एसओएच मंच पे एटॉमी बिजनेस में सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं देख पा रहा हूं कि हमारी जो तादाद है हमारे सेशन अटेंड करने के लिए वो डे बाय डे बढ़ रही है। वो इसलिए भी बढ़ रही है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको बहुत कुछ नया अच्छा जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है और हम लोग समझने को मिलता है। तो मैं मंगेश मोरे आपका स्वागत करता हूँ और आज का टॉपिक मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे सभी लोग सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। तो सीखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं या कोई प्रवचन करने के लिए आए हैं, ना कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको बहुत मोटिवेट कर दूँगा या बहुत इंस्पायर कर दूँगा। मैं कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं हूँ या बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ या बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं आप ही के बीच में से जो आप ही के साथ कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले आप ही के जैसा एडमिशन लिया था और आप ही के जैसा थोड़ा सीखते आ रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखना है। और सीखते-सीखते, काम करते-करते, समझते-समझते मेरे हमारे साथ में जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, जॉइन हुए हैं, उनको भी जो सीखा है वो सिखाते जाना है। बस ये छोटी-सी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत आपको मोटिवेट करूँगा, ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं वैसा उतना मोटिवेटेड नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मतलब एक एक्टर हूँ कि आपको बहुत खुश करके ही रखूँगा। बस यही चीज़ है कि जो चीज़ करने के लिए आए हैं, जो काम करने के लिए आए हैं, क्यों करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, वो एक जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग काम तो शुरुआत कर देते हैं, आ तो जाते हैं। जैसे कि हमने एटॉमी बिज़नेस में जॉइनिंग किया, बहुत लोगों ने जॉइनिंग जो कर रहे हैं, किया हुआ है। उन्होंने कैसे किया? जैसे किसी के कहने पे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है। ऐसा ये नहीं पता था कि इतना यहाँ पे सुबह-सुबह उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सेशन अटेंड करना पड़ेगा। वो चीज़ इतना पहले नहीं पता होता है। सेम चीज़ मेरे साथ भी, मैंने भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, जैसे मुझे माँगा गया था, मैंने ऐसे ही दे दिया। सेम चीज़ उसके बाद में डॉक्यूमेंट देने के बाद में जॉइनिंग हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा जॉइनिंग कहाँ हुआ, क्या है, एटॉमी बिज़नेस क्या है, वहाँ पे क्या मिलने वाला है। मुझे तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था जीवन में, छोटा-मोटा काम कर ही रहा था, जिससे मैं थोड़ा बहुत खुश भी था और कर ही रहे थे। लेकिन
बिज़नेस में जॉइन किया, बहुत सारे लोगों के साथ में यही होता है। बहुत सारे लोग खुशनसीब होते हैं कि जिनको बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, सोचने का टाइम मिलता है, उसके बाद वो जॉइन करते हैं, तो उनकी शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो पाता है, उसमें से बहुत सारे लोग आप भी होंगे, जैसे मैं हूँ। तो हम लोग एडमिशन तो कर लेते हैं, जॉइनिंग कर लेते हैं। जैसे करने के बाद में फिर हमको पता नहीं है कि क्या करना है, क्यों करना है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको यहाँ पे जो समझाया जा रहा है कि हमने क्या सपने देखना चाहिए, वो सपने देखने के लिए हमने सीखना चाहिए, सीखने के लिए काम करना चाहिए। ये चीज़ें तो पहले नहीं पता होती है। बहुत बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये भी होता है कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, क्या गोल है, नहीं पता होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरा ही एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, जब मैं 10वीं तक के था गाँव में रहता था, तो उस टाइम में 10वीं तक के मतलब एडमिशन तो लिया जाता था और वहाँ पे ऐसा भी होता था कि बस मतलब पास भी ऐसे हो जाते थे। अब आना-जाना, सुबह निकले 10 बजे, स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद में 5 बजे तक बस रुकना है। जो भी टीचर आएँगे, उनको बस अटेंड करना है। मतलब वो सिखाते थे तो हम लोग यहाँ पे मज़ाक-मस्ती करते थे पीछे। मैं कोई बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, कभी भी। और पीछे बस हँसी-मज़ाक, टाइम पास ऐसे ही 10वीं तक के चलता रहा। पता ही नहीं चला कि पढ़ना क्यों है? पढ़ के क्या होने वाला? क्योंकि गाँव में भी ऐसा होता है कि बहुत टीचर भी मतलब वैसे ही रहते हैं। मतलब नियर अबाउट थोड़े स्टूडेंट के जैसे ही मिलते-जुलते ही रहते हैं बहुत सारे टीचर। तो वो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ऐसी उम्मीद नहीं जगाते या बहुत मोटिवेट नहीं करते या ज़िंदगी में ये भी है, ये बड़े-बड़े पोस्ट भी है या ज़िंदगी में ये भी कर सकते हो आप पढ़ के, वो भी कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत बहुत जगह पे नहीं होती। बहुत जगह पे होती होंगी, लेकिन हमारी जगह पे नहीं हुई। तो इससे मुझे कोई ऐसा ख़ास इंस्पिरेशन मिला नहीं। तो 10वीं के बाद जब शहर में पढ़ने के लिए आए, 11वीं में पढ़ने के लिए आए, साइंस में एडमिशन ले लिया क्योंकि बुआ के लड़के ने बोला था, तो ले लिया। लेने के बाद में समझ में आया कि ज़िंदगी में तो यार बहुत अलग चीज़ें हैं, जो कि मैंने कभी सोची भी नहीं। तो मैं देखता था कि कोई लड़का बोल रहा है कि मुझे ज़िंदगी मतलब लाइफ़ में मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोल रहा था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, कोई बोलता था कि मुझे लेक्चरर बनना है। और मैं अपने आप को सोचता था कि अरे यार मुझे क्या बनना है? मैं क्यों एडमिशन लिया? बस एडमिशन इसलिए लिया कि मेरे बुआ के लड़के ने बोला कि साइंस में बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ने को मिलता है या उसमें तुम आगे कुछ अच्छा करोगे, इसलिए ले लिया। तब दिमाग के थोड़े-थोड़े जो है नसों पे तान आने लगा, तब थोड़ा सोचने लगे, अरे यार ज़िंदगी में तो और बहुत कुछ है। तो फिर थोड़ा-थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते रहे, जानने की कोशिश करते। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि हम एडमिशन तो ले लिए, अब एडमिशन इसलिए भी ले लिए कि हमारे दोस्त ने जॉइन कराया या हमारे रिश्तेदार ने जॉइन करवाया या हमारे किसी चाचा, मामा जीजाजी ने एडमिशन तो करवा लिया। अब वो बोल रहे हैं, अब उनका मन रखने के लिए हमको आना है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई तुम ट्रेनिंग अटेंड किया करो। अब तब तक कि मुझे पता ही नहीं है या न्यू जॉइनर्स को पता ही नहीं है कि मुझे जॉइन मतलब ट्रेनिंग क्यों करना है? क्या होगा ट्रेनिंग करके? मैं वैसे भी तो ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, वैसे भी तो मेरे मम्मी-पापा है, कमा ही रहे हैं। मुझे तो 2 टाइम में खाना मिल ही रहा है, कपड़े अच्छे मतलब कपड़े पहनने को मिल ही रहा है, मोबाइल तो दिया हुआ है मुझे मम्मी-पापा ने और टॉक टाइम भी वही भर देते हैं। तो वह तो ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत एन्जॉयफुल तो लाइफ़ चल रही है। लेकिन मैं क्यों करूँ आगे काम? क्या ज़रूरत है? लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि ऐसे ही करते-करते हमारे 20-25 साल ऐसे निकल जाते हैं। पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई वो उम्मीद से नहीं करते या वो मोटिवेशन से नहीं करते। तो ऐसे करते-करते ज़िंदगी आगे जाती रहती। तब 25 साल, 26 साल, 27-28 साल के उम्र में तब हमको एक-एक चीज़ स्ट्राइक होना चालू हो जाती है। जब हमको ये समझ में आता है कि बहुत जल्दी हमारी शादी करना है या मुझे भी जैसे शादी करना है या घरवाले भी सोचते हैं कि यार 1-2 साल के बाद में तुम्हारी शादी करना है। तब या ऐसी चीज़ें जब सामने आती है या हम ये देखते हैं कि मेरा कोई दोस्त या मेरा रिश्तेदार वो अब ये कर रहा है या बड़ी पोस्ट पे लग गया है, तब थोड़ा जागना चालू कर देते हैं। तब थोड़ा-सा हाथ-पैर मारना चालू कर देते हैं। तब क्या करूँ? जॉब करूँ कि पढ़ाई करूँ कि एमपीएससी की एग्ज़ाम करूँ कि ये करूँ, वो करूँ, तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं।
तो सेम चीज हम भी यहाँ पे जब बिजनेस में ज्वाइन हुए, एटॉमी बिजनेस में ज्वाइन हुए, तो थोड़ी शुरुआत की हरकतें वैसी होती है सभी की। तो मेरी भी जैसे हुई, मैं मेरा जैसे ज्वाइनिंग हुआ, ज्वाइनिंग होने के बाद में कम से कम 7-8 महीने मतलब ऐसे ही अ, अल्लम-टल्लम आना-जाना या ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना, 1 दिन कर लिया तो 4-5 दिन अटेंड ही नहीं करना। ऐसा समझ के कि चलो भई मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मुझे आता है, यही चीज़ तो बताते हैं बार-बार। मैं 1-2 बार अटेंड किया, तो वो चीज़ तो मैं जानता हूँ या मैं ऐसा सोचा कि अब नया क्या है? क्यों ट्रेनिंग अटेंड करना है? जब ये सब चीज़ सोचती नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जब 1 हो गए, 2 हो गए, पहले किसी ट्रेनर का मतलब ट्रेनिंग सुना, तब थोड़ा लगा। फिर और कुछ दिन के बाद में दूसरे कोई लीडर का, सीनियर का कोई अच्छी बात लगी। ऐसी 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 ऐसे करते-करते एक-एक चीज़ करते-करते फिर थोड़ा-सा मोमेंटम आया, थोड़ा फिर इंटरेस्ट जागा। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ के ऊपर तुम प्यार तब तक की नहीं कर सकते जब तक कि तुम उस चीज़ को लाइक नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि बस किसी चीज़ को एक बार में देख लिए, तो हम झट से उसको बहुत अपना पसंद करना चालू कर देंगे। थोड़ा समय लगता है। सेम चीज़ हमारे साथ भी लग रहा है। हम कहा रहा है ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि भई काम करो, ये करो, वो करो। ये चीज़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन हमको मोमेंटम में आने के लिए टाइम लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अभी काफ़ी समय से तो हमारा जॉइनिंग बंद था और जितने भी लोग मतलब ये लोग हैं, ऑलरेडी जॉइन किए हुए हैं और काफ़ी समय से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस टाइम पास के जैसा ट्रेनिंग अटेंड करें। हम लोग आए तो हर इंसान ने अपनी डायरी या पेन, नोटबुक लेके बैठना चाहिए, लिखनी चाहिए बहुत सारी बातें। अगर प्लान प्रेजेंटेशन बताया जा रहा है, वो लिखना चाहिए। अगर हमको काम कैसे करना है, वो लिखना चाहिए। बहुत सारी बातें हमने नोट डाउन करते रहना चाहिए। आखिर में कोई चीज़ नहीं आए तो ज़रूर पूछना चाहिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इस बिज़नेस में हमको शर्मिला टैगोर बन के नहीं रहना है। हमको एक ज़बरदस्त पर्सन, नाना पाटेकर बोलूँगा मैं, नाना पाटेकर जैसे यहाँ पे एटीट्यूड के जैसे सीखो भी और काम भी करो। तो शर्मिला टैगोर मत बनो, क्योंकि शर्मिला टैगोर जैसे लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं होते, मैंने देखा हूँ और आप भी ये चीज़ समझ लो। तो हमको हर चीज़ नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए और आत्मसात करते हुए चलना है। क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे आप देखते हो जब भी आपका किसी भी जगह सिलेक्शन होता है या आप कहीं गवर्नमेंट जॉब पे लगते हो, जैसे पुलिस में जॉइन करते हो तो कम से कम 9 महीना ट्रेनिंग होता है। आर्मी में जॉइन करते हो, वहाँ पे भी 8-9 महीना ट्रेनिंग होता है और बहुत हार्ड वर्क होता है। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होता है। कहीं पे भी जाइए या आप छोटे से छोटे जॉब में भी, प्राइवेट जॉब में भी अगर जाते हो, तो वहाँ पे 2, 4, 5 दिन का ट्रेनिंग होता ही है। या तो महीने भर का तो भी आप ट्रेनिंग पीरियड में या प्रोबेशन पीरियड में रहते हो। क्योंकि वो आप हर कोई जानता है, हर सिस्टम जानता है, हर इंसान जानता है कि भई कहीं पे भी काम करना है तो वो तो सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे कहीं पे भी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। और हम तो ऐसी जगह पे आए हुए हैं, जहाँ पे हमको करोड़ों रुपए कमाना है। करोड़ों रुपए कमाने के लिए हम आए हैं और हम लोग करोड़पति का हम लोग कभी नहीं जानते हैं। अभी तक के हमारा जो माइंडसेट रहा है, अभी तक के जो हमको सिखाया गया है, भई पढ़ाई करो, जॉब करो, 10वीं से 12वीं पढ़ाई करो, 12वीं से ग्रेजुएशन पढ़ाई करो, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर या कोई एमपीएससी की प्रिपरेशन करो या कोई एग्ज़ाम देते रहो कॉम्पिटिटिव और जॉब पे लग जाओ। अब वही हमारे सपने वही 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। कोई अगर इंजीनियर पढ़ाई कर रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं 40-50 रुपए कैसे कमाऊँ? उसके लिए मुझे पढ़ाई करना है। कोई डॉक्टर है तो बोलता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँ तो 40-50 या 1 लाख के करीब मैं कमाऊँ। तो उस हिसाब से पढ़ाई करता है, प्रिपरेशन करता है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए ये तो पहले फ़ील तो करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे जॉइन हुआ हूँ, क्यों ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये मैं करोड़पति जब बनने के लिए आया हूँ, तो ये मुझे पहले फ़ील करना पड़ेगा। फ़ील करने के बाद में मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को लाइक करना पड़ेगा। लाइक करूँगा तभी जाके मैं उसको लव करूँगा। तभी जाके मेरे अंदर वो चीज़ काम करने का जज़्बा आएगा, तभी काम करने के लिए मेरे अंदर वो पैशन है, मेरे अंदर जुनून आएगा, तभी जाके। अब वो जुनून जो है मेरा सिर्फ़ काम करने के लिए नहीं, हमारा नॉलेज लेने के लिए भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं
कोई ये ट्रेनर आते हैं या कोई ये लीडर आते हैं तो उनका ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता हूँ, कोई दूसरे दूसरे आता हूँ तो उनका मैं नहीं करता हूँ। मुझे किसी जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो किसी टीचर का हमको कोई क्लास अच्छा लगता था और किसी इसका नहीं लगता था, तो हम उसको बंक मार देते थे, कल्टी मार देते थे हमारे क्लासरूम में से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान सीखता है। हर एक अगर कोई कोई चीज़ बता रहा है, सिखा रहा है या आपको नॉलेज दे रहा है, तो हर एक इंसान के पास में कुछ ना कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, थोड़े अलग पॉइंट होते हैं कि जो सीखने लायक होते हैं। तो हर एक इंसान से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सीख-सीख के ही हम लोग तब थोड़ा-थोड़ा मतलब किसी से कुछ लिया, किसी से हो सकता है कि आपको किसी का प्लान प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छा लगता हो। किसी का हो सकता है कि वो जब ड्रीम्स पार्ट, वाइब पार्ट या ड्रीम्स पार्ट जब बताते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। किसी को लगता है कि भई टीम बिल्डिंग कैसे करना है, तो वो जब बताते हैं, वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर एक इंसान के अंदर एक अलग ख़ासियत होती है। हर इंसान अलग तरीके से आपको बताएगा। हर एक इंसान का नॉलेज अलग रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी का आपने सेशन अटेंड किया, किसी का नहीं किया। देखो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे 7 बजे प्रेज़ेंट हुए, तो सभी सभी हुए, तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी लोग खुद से या बहुत इंटरेस्टफुली आए हुए हैं। किसी को जैसे बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, भई ट्रेनिंग अटेंड करो, तो आ रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद मैं बोलूँगा कि भई हमको खुद से फ़ील होना चाहिए कि हमने खुद से आना चाहिए। अब जैसे मुझे भी शुरुआत में मेरा कम से कम 1.5-2 साल से मैं कोशिश करता था कि मैं सुबह उठना है मुझे और सुबह जाना है, घूमने के लिए जाना है, एक्सरसाइज़ के लिए करने के लिए जाना है। लेकिन मैं हर दिन ऐसे ही चला जाता था। मैं उठ ही नहीं पाता था। लेकिन जब से एटॉमी बिज़नेस में आया, जब से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जब से नॉलेज ले रहा हूँ, तब से यहाँ पे क्लिक हुआ कि नहीं क्यों करना है। जब मैं ये सारे बड़े मेरे सपने मैं यहाँ पे पूरे कर सकता हूँ, ये जब फ़ील हुआ तब मुझे किसी की बताने की ज़रूरत पड़ी कि भई उठो या कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भई उठना है। बस अपने आप उठ जाता हूँ, क्योंकि टाइम मतलब हो जाता है। तब अभी दिमाग में सेट हो गया कि क्यों करना है और कैसे करना है। तो ये सेट हो गया तो फिर अपने आप ये होगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सिस्टम से प्यार करो, लाइक करो, तब जाके तुम्हारे अंदर भी सीखने के लिए इंटरेस्ट जाग जाएँगे। अब सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सीखे कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकता दोस्तों। मैं बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जैसे कोई पुलिस भर्ती हो गए, एक बार उसने ट्रेनिंग दे दिया 8-9 महीने, उसके बाद में बार-बार ट्रेनिंग नहीं रहता। तो बस वही घिसे-पिटे वही जो ड्यूटी करते रहते हैं। वही बहुत सारे जॉब में या बहुत सारी जगह पे ऐसे ही होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में, हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। हम जब हज़ार रुपए कमा रहे होंगे, तब भी सीखते जाना है। जब लाखों रुपए कमा रहे होंगे, तब भी सीखते जाना है। और जो करोड़पति जो आज कमा रहे हैं यहाँ पे, जो करोड़ों रुपीज़ कमा रहे हैं, वो भी आज ये चीज़ सीखते हैं, ये नॉलेज लेते हैं। यही चीज़ें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले नहीं हैं, बहुत बड़े-बड़े कैलकुलेशंस नहीं है। बस वही चीज़ें, 2-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें क्या? बस वही हमारा एक ड्रीम सेट तैयार करो। वो ड्रीम सेट के लिए आप एक लिस्ट तैयार करो। एक लिस्ट करने के बाद में वही उसमें से शॉर्ट लिस्ट बनाना है। उसके बाद वही उन लोगों को इनवाइट करना है। वही इनवाइट करने के बाद में प्लान देना है। वही प्लान देने के बाद में उनको समझ में आएगा, वो जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद में उनको सेम चीज़ जो हमारे साथ हुई, उनको ट्रेनिंग दो, नॉलेज दो। आपको ट्रेनिंग नहीं आता है, आपके लिए यहाँ पे इतना बड़ा एसओएस मंच है, जहाँ से हर दिन हर टॉपिक पे नए-नए अंदाज में ट्रेनिंग होता है। तो आपको वो भी लो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग है, तो दिया जाता है। तो वो अ, इंसान को यहाँ पे अपने आप मतलब ये मिल जाएँगे। वो इंटरेस्टफुली पढ़ते रहेगा, काम करते रहेगा। हुआ है सर। आपने बोल दिया कि भाई तुम ट्रेनिंग अटेंड किया करो और खुद गायब ट्रेनिंग से, ऐसा नहीं है। खुद जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, तब वो समझेगा, अरे भाई ये तो मेरे पहले से जॉइन हुआ है,
फिर भी हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करता है। तो इसका मतलब जब वो अटेंड कर रहा है, जब उसको नॉलेज की मतलब ज़रूरत है, वो जब जानता है कि नहीं हर दिन अटेंड करना ही चाहिए, तब इस वो नए बंदे को भी वही फ़ॉलो करेगा, वही जानेगा जब ये कंटिन्यू कर रहा है मेरा दोस्त या मेरा जो भी रिश्तेदार वगैरह जो है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो हम रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, तो वो भी न्यू जॉइनर्स वो भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे उसको लाके छोड़ दिए और चले गए कहीं, ऐसा नहीं है। हमको उँगली पकड़ के चलना पड़ेगा और जो हमारे साथ में है उनकी भी उँगली पकड़ के उनको भी चलाना है। तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करना है क्योंकि ट्रेनिंग अटेंड करने से हमको मिलेगा नॉलेज और कहीं पे भी आप कोई भी सिस्टम में जाइए विदाउट नॉलेज आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। जब अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे तो अच्छे से सक्सेस भी नहीं हो पाएँगे। इसीलिए हमको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इसलिए लेते हैं क्योंकि उस सिस्टम के बारीकी से बारीकी चीज़ें, काम करने का तरीका, काम करने की एक थ्योरी, ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि अगर हम लोग बिना सीखे चलते रहेंगे, जैसे 2 तरीके होते हैं, या तो अपना खुद रास्ता बना के चलते रहो, या तो फिर जिन लोगों ने अच्छा-सा रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते से चलते रहो। खुद बनाने की कोशिश करेंगे, कोई जंगल है, वहाँ से अगर हम लोग एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं पर्टिकुलर जगह पे पहुँचना है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारी मुश्किलें आएँगी, बहुत सारी रुकावटें आएँगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएँगे, जिसका सामना हो सकता है कि हम ना कर पाएँ। लेकिन अगर एक रास्ता बनाया हुआ है सिस्टम ने, हमारे सीनियर्स लोगों ने, वो चीज़ जानते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या चीज़ करना है, कहाँ पे रेस्ट लेना है, कहाँ पे तुमको चलना है, कहाँ पे दौड़ना है, क्या चीज़ समझना है, ये चीज़ बताया गया है, तो वो रास्ते से चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि दूसरा रास्ता ही हमारे लिए सेफ रहेगा, है कि नहीं? तो उसी रास्ते से चलते रहो, जो रास्ता हमारे लिए बनाया हुआ है। तो अपना खुद से रास्ता बनाने आप बना भी सकते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बना सकते हो। लेकिन आपके लिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो समय जाएगा उसमें, वो बहुत ज़्यादा जाएगा, खुद का रास्ता बनाने जाएँगे तो। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रास्ता ऑलरेडी बन चुका है, उस रास्ते से चलते रहो। हमारे सीनियर्स भी सक्सेस हो रहे हैं और उनके साथ-साथ हम भी सक्सेस होंगे, ये कन्फर्म है। उसके बाद में और हमने क्या करना चाहिए और हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे कि हमने जॉइन कर लिया, जॉइन करते बराबर आधा-अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में काम करना चालू कर देते हैं और किसी को बाहर ऐसे ही बताना चालू कर देते हैं हमारे सिस्टम के बारे में। ये ऐसा है, वैसा है, तुम जॉइन कर लो। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका करीबी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, उसको अगर प्रॉपर वे से प्लान प्रेजेंटेशन होगा, तब जाके उसको समझ में आएगा। नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा, मैंने कम से कम 8-9 महीने तो अभी वेस्ट किए शुरुआत में एटॉमी में। मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब जैसे कि अगर 1 साल होने को आ रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा 1 साल हो गया है, बिज़नेस में काम करते। मैं 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं बोल सकता। मेरा एक्सपीरियंस तब तब से है जब से मैंने नॉलेज लेना और साथ में काम करना चालू कर दिया। सिर्फ नॉलेज लेना ही उसको एक्सपीरियंस बोलेंगे क्या? नहीं बोल पाएँगे। वो तो हम लोग पढ़ाई करते थे। पढ़ाई जैसे कि कहीं पे भी कोई जॉब करने के लिए अप्लाई करता है, तब वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है काम करने का? तो आपका एक्सपीरियंस क्या आप पढ़ाई का एक्सपीरियंस जोड़ देंगे उसके साथ में कि मैंने 15 साल, 20 साल पढ़ाई किया, साथ में ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे टोटल मिला के मेरे 20 साल हो गए। ऐसा बोलेंगे क्या हम लोग? नहीं बोलेंगे। हम लोग 5 साल का ही एक्सपीरियंस बताएँगे जॉब में। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप नॉलेज ले रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, तो हम लोग एक्सपीरियंस कब बताएँगे? हम लोग बिज़नेस में जॉइन या हमारे कब बताएँगे सिस्टम से कब से है? तब से बताएँगे जब से हमने काम चालू किया। बहुत सारे लोग बस स्टूडेंट बन के ही रहते हैं। बहुत सारे लोग बोला जाता है ना कि इंसान ने ज़िंदगी भर स्टूडेंट बन के ही रहना चाहिए, एक विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। हाँ, दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन विद्यार्थी बन के ही रहना ये सही नहीं रहेगा क्योंकि जो पढ़ रहा है वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहा है, वो चीज़ तो भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो स्टूडेंट किसी काम का नहीं है। सिर्फ पढ़ लिया और छोड़ दिया। जैसे कि बस ट्यूशन में जा रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने किसी तरह की ट्यूशन नहीं लगाई कि आप सुबह ट्यूशन में आ रहे हो, रात को ट्यूशन में आ रहे हो और दिन भर दोस्तों के साथ घूमना-फिरना या टाइम पास करना या अपने जॉब में ही पूरा ध्यान लगा देना, ऐसा नहीं है।
आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो, सुबह अगर ट्रेनिंग लिया तो वो इम्प्लीमेंटेशन दिन में होना चाहिए। शाम को इस ट्रेनिंग लेना है कि वो हमने दिन भर में क्या किया, कहाँ गलती की है, क्या मिस्टेक हुई या कोई दिक्कत ही आई थी, तो वो दिक्कत का सॉल्यूशन हमको रात को मिल ही जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। इसीलिए ये सिस्टम बना है कि सुबह भी ट्रेनिंग रखा और रात को भी रखा। ये तो एक कारण अलग अलग हो गया कि जो लोग सुबह नहीं अटेंड कर पाते, तो वो रात को अटेंड कर पाएँगे। ये तो एक उसका मुद्दा है ही। लेकिन दूसरा कारण ये भी है ये ऐसा ट्रेनिंग सेशन रखने का कि सुबह हम लोग जो फुल प्लेज़र फुल माइंड के साथ में, ओपन माइंड के साथ में, क्योंकि सुबह-सुबह हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता। वही शाम के टाइम में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पूरा दिन भर का यहाँ-वहाँ का बहुत सारा ला लेते हैं हमारे दिमाग में भर के। तो शाम के टाइम में ऐसा होता है, लेकिन सुबह-सुबह हम लोग नॉलेज लेते हैं तो खाली माइंड से लेते हैं, तो जानते हैं मतलब ट्रेनिंग ले लेते हैं कि काम कैसे करना है और दिन भर हम लोग वही अप्लाई करते हैं, काम करते हैं और रात को फिर हमको जो दिन भर में हमको प्रॉब्लम्स आई, जो कठिनाई गई, उस चीज़ का हमको रात को सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए मैं लोगों से मतलब आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों टाइम का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। ऐसा नहीं है कि सुबह का कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। रात का भी बहुत मतलब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जो आपको दिक्कतें गई। ठीक है? इसलिए दोनों साइड में मतलब दोनों ट्रेनिंग सेशन हमको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते समय फिर हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरा अ, सिर्फ़ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग किसी प्रवचन में आना चालू कर दिए तो फिर बस प्रवचन में आ रहे हैं, सुबह आ रहे और भई वही दिनचर्या में पूरे गुम हो गए, प्रवचन में क्या बताया, वो वहीं पे छोड़ दिया हॉल में और बस अपना दिन में, फिर वही देखेंगे सुबह। बस हम लोग बहुत सारे लोग उद्देश्य यही होता है कि प्रवचन में जाना है तो बस प्रवचन में बस जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमको आदत बनी हुई है, हम जाते हैं भई, अच्छा लगता है वहाँ जाके। अच्छा लगता है 1 डेढ़ घंटा प्रवचन सुनते हैं और वही का वही छोड़ के घर पे आते हैं। उसका कभी या बहुत सारी चीज़ें अगर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताई, तो वो चीज़ नहीं करते। तो सेम चीज़ यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए जीने वाले नहीं हैं, हम लोग कुछ अलग करना है इसीलिए यहाँ पे आए हैं, नहीं तो ज़िंदगी तो चल ही रही थी, जॉब तो चल ही रहा था, काम तो हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि करना ही है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग काम जब कर रहे हैं, तो काम करते समय हमारे अंदर किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको शर्मिला टैगोर बन के नहीं करना है। हाँ, शर्मिला टैगोर का एक समय था, चला गया वो, अभी ऐसा नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे परफॉर्मर बनना है, तो उस तरह का हमको ये करना पड़ेगा। नॉलेज तो वैसा लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमको परफॉर्मेंस भी वैसा ही करना पड़ेगा। जो चीज़ सीखे, वो तुरंत अगर इम्प्लीमेंट होता है, तो आपके एक्शन में भी आता है। तो वही नॉलेज जब लेते हैं, तो स्किल कब बढ़ेगा आपका? जब आप नॉलेज लेने के बाद में वो इम्प्लीमेंटेशन या उसके ऊपर काम करोगे, अमल करोगे, तभी जाके आपके अंदर स्किल आएगा। स्किल आएगा तो आपके अंदर एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड आएगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा, तो काम करने में और ही अलग मज़ा आएगा। एक नशा चढ़ जाएगा आपको। जैसे होता है कि बहुत सारे लोग अलग तरीके का नशा करते हैं, लेकिन हमारा जो नशा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अलग रहेगा। तो एक काम करने का अलग ही नशा रहेगा। तो एक अभी होगा कि जब प्लान प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, किसी को बताने जाते हैं, तो कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत ही बोल देता है, कोई सिस्टम के बारे में गलत बोल देता है, कोई हमको बोलता है कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते, होते हैं ऊपर वाले लोग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। तो उस चीज़ का हम लोग सामना नहीं कर पाते शुरुआती लेवल में। लेकिन जैसे ही हम लोग नॉलेज लेते-लेते, काम करते-करते स्किल डेवलप जब होते रहता है, तो कॉन्फिडेंस जब बढ़ते रहता है, तो एटीट्यूड भी वैसे बढ़ता है। जब हमारा एटीट्यूड सामने वाले को जब कुछ समय के बाद में दिखना चालू होता है ना, तो सामने वाला तुमको कभी ऐसा बोलेगा नहीं या ऐसी ज़लील करने वाली बातें नहीं बोलेगा या हमारे सिस्टम के बारे में भी नहीं बोलेगा। क्योंकि अगर वो पर्सन हमको जानता है, तो वो ये चीज़ जानेगा, अरे! इस बंदे को मैं पहले देखता था 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, ये तो इतनी अच्छी बात भी नहीं करता था, ये इतना अच्छा बोलता भी नहीं था या इसकी वे ऑफ टॉकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। अभी तो मैं बहुत इसका मतलब चेंजेस देख रहा हूँ। इसका रहन-सहन मैं देख रहा हूँ कि बहुत चेंज हो गया है, बातें करने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। तो इतना सारा चेंज हुआ है। तो
ये वो बंदा देखता है आपके अंदर। तो चेंजेस जब देखता है तो वो आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको आंसर दे दिया। आपके एटीट्यूड के माध्यम से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से आपने उसको आंसर दे दिया जो वो चाहता है। तो वो आपका, फिर आपको ज्यादा समय नहीं लगता उस पर्सन को समझाने के लिए, वो आपकी बात जल्दी से समझ लेता है। इसीलिए हमको लगातार ट्रेनिंग सेशन में अटेंड करते रहना है और उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करते रहना है। अगर हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया है कि आपको क्या करना है काम करने के लिए, तो एक लिस्ट, अच्छे से लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाना ही है दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ सभी लोगों ने बनाना बहुत जरूरी। लिस्ट में से एक शॉर्ट लिस्ट, किसको हमको पहले मौका देना है, तो वो शॉर्ट लिस्ट बनाना ही है। अब ये करते समय हमने ये नहीं प्री जज नहीं करना चाहिए कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा मेरे बारे में। ये चीज नहीं सोचना है दोस्तों। आपको ये चीज देखना है कि आपको बस, आपको लग रहा है कि ये बंदा आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब जैसे होता है ना, शादी के लिए कोई लड़का जब ढूंढते, तो कुछ उसकी चीजें देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखा जाता है, उसका रहन सहन देखा जाता है, वो किस माहौल का है वो देखा जाता है, और वो क्या करता है, क्या कमाता है, ये चीज जैसे हम लोग देखते हैं रिश्ता देखते समय। तो सेम चीज हम भी हमारे बिजनेस के लिए जब पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो सेम चीज हम उसके अंदर वो क्वालिटी देखेंगे, उसके अंदर वो चीज देखेंगे कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या सोच रखता है, वो आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता है। नहीं तो कोई ऐसा इतना निगेटिव भरा हुआ इंसान है और आप उसको जबरदस्ती अच्छे आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, या उसको बिजनेस करोड़पति बिजनेस बनाने का मतलब उसको बात कर रहे हो, तो वो चीज उसको हजम नहीं होगी और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो सेम चीज इसीलिए शॉर्ट लिस्ट बनाना है कि आपको उस चुन सके कि आपके साथ काम करने लायक कितने, मतलब लायक लायक लोग कौन है। तो लायक लोगों को हमको पहले चुनना है, शॉर्ट लिस्ट बनाना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस हमने बना लिया और छोड़ दिया। हमको किसी को प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, क्वालिटी दिख रही है ना, बस उसको प्लान देने का काम करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, ये बात की बात है। लेकिन पहले मौका देना ज़रूरी है। ये पर्दा हटा दो मन से कि मैं इसको प्लान दूँ या नहीं दूँ। आपको क्वालिटी लग रही है ना उसके अंदर, आपको, आपका परम कर्तव्य है कि आपको उसको प्लान देना। हाँ, उसको अपॉर्च्युनिटी को लेना, नहीं लेना, ये उसके ऊपर रहेगा। आपने तो आपका काम कर लिया, है ना? आप देख रहे हो कि जब इतनी बड़ी बेरोज़गारी बढ़ रही है, इतना बड़ा समाज में अभी बेरोज़गारी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको प्राउड फीलिंग रहना चाहिए कि आप एक रोज़गार दे रहे हो। तो सामने वाले बंदे को रोज़गार दे रहे हो, उसके घर में एक आप फाइनेंशियली रास्ता दे रहे हो, उसको कमाने का ज़रिया दे रहे हो। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा तो पुण्य का काम वही रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोटी कपड़ा ये चीजें देने से बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं बोलूंगा उससे भी बड़ा पुण्य का काम है किसी को रोजगार देना। और ये करते समय हमको बहुत प्राउड फीलिंग होना चाहिए। और काम करते समय अगर जिसको झिझक होती है या डर लगता है या शर्म आती है, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि बड़े बड़े लोग, जो आज अमिताभ बच्चन की बात ले लो, वो इंसान 5 रुपए का झंडू बाम बेचने के लिए वो शर्म नहीं करता। अगर उसको करोड़ों रुपीस कमाना है, तो वो चीज़ करता है, वो चीज़ प्रमोट करता है, वो चीज़ बेचता है ना? तो बेचने वाला इंसान कोई भी छोटा नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है, जो इंसान बेचता है। क्योंकि आप देखो सचिन तेंदुलकर के पास में क्या आज पैसों की कमी है? उसके बाद में तो कैलकुलेशन भी नहीं होगा कितना पैसा है उसके पास में। फिर भी वो इंसान काम करता है, फिर भी उसकी कमाने की अ, लालसा कम नहीं हुई या इच्छा कम नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आदत को नहीं छोड़ना चाहते, पैसे कमाने की आदत को। और हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम वो आदत नहीं बनाना चाहते, ये हमारी गलत बात है। तो इसीलिए हमको पैसा कमाने की आदत डालना है, हमको वो एक हमारा हिस्सा बनना चाहिए पैसा कमाने का। हमने डे बाय डे बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा बड़ा मतलब बड़ा कमाने के लिए सोचना चाहिए। है ना? तो हम लोग जब लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, बेरोज़गारी से वहाँ पे ये कर रहे हैं, तो एक हम बहुत बड़ा सोशल वर्क भी तो कर रहे हैं, ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। तो हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं इसके माध्यम से, तो हमने ये चीज़ करते समय हमारे अंदर बहुत बड़ा बड़ा प्राउड फीलिंग होना चाहिए।
जब उन लोगों को 5 रुपए का 10 रुपए की चीज बेचने के लिए शर्म नहीं आती है, तो हमारे पास तो सिस्टम ने दी चीजें इतनी सारी चीजें हैं कि उससे हर चीज से फायदा ही होने वाला है, नुकसान किसी का है ही नहीं। यहाँ पे हम किसी को नुकसान करने के लिए ये नहीं कर बुला नहीं रहे, हम सभी का फायदा करने के लिए बुला रहे हैं और सभी को मौका देने के लिए बुला रहे हैं। तो हम में ये किसी तरह की झिझक नहीं रहनी चाहिए, हमारे अंदर किसी तरह का डर नहीं रहना चाहिए। तो वही आज का आज का मेरा सेशन लगभग समय को देखते हुए मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा और मैं सभी से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरी बात अच्छे से सुनी, समझने की कोशिश की और आप बहुत शांतिपूर्वक बने रहे। उसके लिए आपको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नागसेन वाकोड़े सर, उन्होंने मतलब आते बराबर इतने जबरदस्त तरीके से जो एंट्री की और जो होस्टिंग की, उसकी भी मैं बहुत काबिल तारीफ करता हूँ सर की। और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुझे बोलने का मौका दिया। और एसओएस मंच का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुझे यहाँ पे बार बार मौका मिल रहा है वो बात करने का, क्योंकि बात करते समय भी मैं हर चीज सीखते जा रहा हूँ। सीखने के बाद में उसको रेक्टिफाई या समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मुझे मौका मिल रहा है, तो इसके लिए मैं एसओएस मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरी आगे की बात रखने के लिए मैं मेरा माइक हैंड ओवर करता हूँ नागसेन वाकोड़े सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू रिस्पेक्टेड मंगेश सर। बहुत ही जबरदस्त सर, आपने जो पॉइंट बताए, जो इम्पोर्टेंट बताया है, जो छोटी छोटी बातें बताया है, जो सत्य को आपने हमारे को समझाने का प्रयास किया है, वो बहुत ही जबरदस्त था सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपने समझाया। मगर हम कितना समझे, ये तभी मतलब हमें पता चलेगा कि हम उसको अपने आप में कितना उतारते हैं उस चीज को। समझना तो ठीक है एक बात, तो मगर हम जब तक उस पर चलेंगे नहीं, उस राह पर चलेंगे नहीं, तब तक कोई नया बदलाव होगा ये हमने सोचना भी नहीं है। हमें चलना पड़ेगा उस राह पर। तो बहुत ही जबरदस्त सर आपने बताया। थैंक यू सर, आप हमारे बीच में आए और आपने हमारे को मोटिवेट किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो है, हौसले को हमेशा जिंदा रखे, हौसले को हमेशा जिंदा रखे। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखे। जीतने जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखे। तो मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा